अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभार्यार्चितायात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। ये अच्युताष्टक श्लोक है, भगवान विष्णु के लिए कहा गया है और भगवान विष्णु के नामों का इसमें वर्णन किया गया है। जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं और पूजा के अंत में अच्युताष्टक को पढ़ते हुए मंत्र पुष्पांजलि भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करते हैं, उनकी पूजा पूर्ण रूपेण सफल होती है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आप सभी के साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरहर की दाल करेगी मंगल या अदरक करेगा शनि को शांत, प्याज करेगा नेगेटिविटी दूर या बादाम बनाएगा बिगड़े काम। रसोई में रखी 5 चीजें कैसे करेंगी 30 परेशानियां दूर। जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, तो कल काल चक्र में पंडित जी ने हमें बताया था कि कैसे किचन में रखी 40 चीजें दूर कर सकती हैं हमारी ढेरों परेशानियां, मजबूत कर सकती हैं कमजोर ग्रहों को और बदल सकती हैं दुर्भाग्य को सौभाग्य में। आज भी पंडित जी हमें हमारे किचन में रखी कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में डिटेल से बताएंगे जो हमारी अलग अलग प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकती हैं। तो कौन सी हैं वो खास चीजें और आज क्या कुछ खास पंडित जी आज पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको बताने वाले हैं, आइए आपको ये भी बताते हैं। रसोई में रखी 5 चीजें बदल सकती हैं आपकी किस्मत। रसोई में रखी 5 चीजें कैसे सीधे जुड़ी हैं हमारी किस्मत और हमारे व्यवहार से। रसोई में रखी इन चीजों से दूर हो सकती है आपकी 50 परेशानियां। इसके साथ ही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कोई भी जरूरी काम करने का गुड लक मुहूर्त क्या है, कहां दीपक जलाने से मिलेगी आपको सफलता। आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। दवाइयां रखने का तरीका भी आपको बीमार कर सकता है, तो किस तरीके से आपको दवाइयां अपने घर में रखनी चाहिए, ये हम आपको आज के वास्तु उपाय में बताएंगे। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 8 अक्टूबर 2015 दिन गुरुवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, शाम 7:13 तक। आश्लेषा नक्षत्र है दोपहर 1:27 तक। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ये आश्लेषा और मघा दोनों मूल संज्ञक नक्षत्र हैं, इस बात को समझ लीजिए। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। आज इंदिरा एकादशी व्रत है। आज एकादशी का श्राद्ध भी है। जिनके पूर्वज माता पिता आज के दिन दिवंगत हुए हैं, वो आज के दिन एकादशी का श्राद्ध भी करेंगे। आज जमीन खरीदने और बेचने का भी शुभ मुहूर्त है। तो ये रहा आज का पंचांग, आज का शुभ मुहूर्त। आज आपको किस समय अपना सबसे जरूरी काम करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा आज के गुड लक मुहूर्त में। इसी सेगमेंट में बताऊंगा अब से बस कुछ विलंब के बाद। जी हाँ, तो बस थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको आज का गुड लक मुहूर्त भी बताएंगे, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होंगे। हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं।
तो कल पंडित जी ने हमें किचन में रखी 40 चीजों से 50 परेशानियों को दूर करने के खास उपाय बताए थे, लेकिन आज वो किचन में रखी 5 चीजों के बारे में हमें बताएंगे जिनसे जीवन की लगभग हर परेशानी दूर हो सकती है। ये वो चीजें हैं जिनसे उपाय करने के बारे में आपने और हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए पंडित जी से हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वो 5 खास चीजें कौन कौन सी हैं। जी, आज 5 चीजों में से सबसे पहली चीज, जिस चीज की हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो आपको रसोई में मिलेगी ही मिलेगी। वो है प्याज। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि प्याज आपकी किन परेशानियों को दूर कर सकता है। प्याज निगेटिव एनर्जी से शरीर और घर की रक्षा करता है। प्याज में एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होते हैं। प्याज को अगर शरीर में रगड़ा जाए तो शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया और रोगाणुओं का नाश हो जाता है। प्याज की तेज गंध वातावरण और हवा को शुद्ध करती है। जिस घर पर बार बार बुरी नजर लगती हो, उनको अपने मुख्य द्वार के पास प्याज टांगने से भी लाभ मिलता है। जिन लोगों को रात में सोते समय डर लगता हो, उनको अपने सिरहाने एक प्याज रख करके सोना चाहिए। जिन लोगों को रात में बुरे सपने आते हैं और सपना देखते देखते उठ करके बैठ जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, उनको रात में प्याज सूंघ करके सोना चाहिए। किसी व्यक्ति को एक बुरी नजर लगी है तो उसको हरे प्याज के पत्ते काले कपड़े में लपेट करके अपने गले में 3 दिनों तक धारण करना चाहिए। अब कुछ वैष्णव लोग हैं, कुछ जैन लोग हैं जो प्याज का स्पर्श भी नहीं करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यातयामम गतरसम पूति परियुष्टम चयत उच्छिष्टम चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। इस श्लोक में जो पूति शब्द का प्रयोग हुआ है उसमें प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात जो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित है उसे पूति कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा दुर्गंधित है। लहसुन और प्याज ये 2 चीजें ऐसी हैं कि जब ये पैदा होती हैं तभी से इनमें अपनी एक गंध होती है। इसके कारण इसे तामस माना गया है और भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करने वाले, तुलसी की माला धारण करने वाले और जैन संप्रदाय के लोग प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। साधना में लगे हुए लोग भी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन प्याज और लहसुन में बड़े ही औषधिकारी गुण हैं। इसको आयुर्वेद भी मानता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए औषधि के रूप में यदि इसका उपयोग किया जाए तो हमारे समझ से किसी तरह से धर्म की हानि नहीं है। अब अदरक से भी कोई उपाय किया जा सकता है क्या? प्याज का उपाय तो मैंने आपको बता दिया, अब अदरक से भी कोई उपाय किया जा सकता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और जो उपाय किया जा सकता है उससे आपके जीवन में किन परेशानियों में आराम मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब से बस कुछ ही देर में अदरक से क्या लाभ आपको मिल सकता है, अदरक आपके जीवन में कैसे चमत्कार कर सकता है, बस थोड़ी देर में इस पर भी मैं चर्चा जरूर करूंगा। जी हाँ, तो प्याज से जुड़े खास उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए, अदरक से जुड़े उपाय भी आपको बताएंगे, बस थोड़े से इंतजार के बाद। हम आज के राशिफल के उतने में शुरुआत कर लेते हैं। बात सबसे पहले होगी मेष राशि वालों की। आज का इनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर अगर विचार किया जाए तो मेष राशि का, मेष लग्न का स्वामी मंगल और भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति दोनों की एक साथ युति सिंह राशि में इस बात का संकेत कर रही है कि आज आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। सेहत भी आपकी एकदम निश्चित रूप से अच्छी रहेगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। तो आज आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए।
और मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका भी यथासंभव आपको जप करना चाहिए। लाल मसूर की दाल अगर किसी मंदिर में आप दान करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना होगा और किन बातों का खास ख्याल भी रखना होगा, अब हम आपको ये बताएंगे। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर शनि की पूरी दृष्टि और चंद्रमा का इत्तेसाल एक बात का संकेत करता है कि आज आपके मन में असमंजस की स्थिति रहेगी। दुविधा में आप आज पूरे दिन फंसे रहेंगे और अचानक खर्च भी बढ़ सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर के वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आज आपको वाद विवाद से बचना चाहिए। सफेद मलयागिर चंदन पत्थर पर घिस करके उसका तिलक करना चाहिए आपको, और तुलसी का पौधा किसी धर्म स्थान में लगाना चाहिए। गुग्गल गाय के उपले को जला करके उस पर रख करके धुनी करके घर में दिखाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये रहा वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल। अब किसको अदरक खाने में बहुत फायदा होगा और किसको अदरक खाने से होगा नुकसान, ये आपको ग्रहों के हिसाब से बताऊंगा मैं अब से थोड़ी देर में। तो बिल्कुल हम विस्तार से जानकारी लेंगे पंडित जी से इस बारे में भी। अभी जरा हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। आज का इनका पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके जीविका भाव का स्वामी बृहस्पति आपके भाव को खड़ाष्टक योग बना रहा है, जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में, आपके रोजगार में, आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सा कंपटीशन आपको महसूस होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कारोबार का विस्तार भी होगा। धन के लेन देन में आपको सफलता मिलेगी। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए और ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र जप भी करना चाहिए। उड़द की दाल किसी गरीब व्यक्ति को दान करेंगे, जरूरतमंद को दान करेंगे तो इससे भी आपको शनि की कृपा मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत या अमृत मुहूर्त में कर लीजिए। आज सुबह 11:45 से दोपहर 12:31 तक अभिजीत मुहूर्त है और आज सुबह 11:41 से दोपहर 1:27 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको ईश्वर की कृपा से सफलता मिलेगी। तो आज की किस्मत के सितारे कर्क राशि वालों के क्या कुछ कहते हैं, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि में चंद्रमा की स्थिति है आज और केतु की पूर्ण दृष्टि है कर्क राशि पर। ऐसे में आज कर्क राशि के जातकों के मन में अनिश्चितता रहेगी। आज आपके गमन स्थान में केतु की स्थिति के कारण मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप यात्रा न करें। और पंचम स्थान में शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि बच्चों को लेकर के भी आज आप चिंतित हो सकते हैं। तो एक बजने वाला शंख अगर आज आप किसी ब्राह्मण को दान करें या मंदिर में दान करें और ओम सोम सोमाय नमः का 10 माला अगर जप कर लें और सफेद रंग के कपड़े अगर आज धारण कर लें तो ये सारी परेशानियां आपकी छूमंतर हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप बहुत अरहर की दाल खाना पसंद करते हैं? अगर ऐसा है तो आप पर किस ग्रह का अच्छा या बुरा प्रभाव हो सकता है, ये आपको बताऊंगा मैं। बस अब से थोड़ी देर में बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी, आपने थोड़ी देर पहले अदरक का जिक्र किया था कि अदरक किसको खानी चाहिए और किसको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए।
किसे खानी चाहिए किसे नहीं, ये भी बताइए। और इसके साथ ही अदरक का ग्रहों से क्या संबंध है, इसे भी विस्तार से बताइए। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। मैं अपने सभी दर्शकों को विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि इस संसार में यदि कोई भी वस्तु है, अस्थावर जंगम चर स्थिर कोई भी वस्तु है, वह किसी न किसी ग्रह के प्रभाव में जरूर है। जी हाँ, तो आपकी रसोई में भी रखी हुई 5 चीजों में से दूसरी चीज है अदरक। अदरक मंगल ग्रह की औषधि है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और मंगल खराब प्रभाव डाल रहे हैं, जो भी व्यक्ति शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं, उन्हें अदरक का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 है तो आप चाय बनवाइए तो उसमें अदरक जरूर डलवाइए। शनि की ढैया है, चाय बनवाइए तो उसमें अदरक जरूर डालिए। शनि की महादशा है तो चाय बनवाइए तो उसमें अदरक जरूर डालिए। अदरक का सेवन करने से हड्डियों से जुड़े रोग कभी नहीं होते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति है या शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ करके विषयोग बना रहे हैं या शनि और बुध की युति एक साथ है, उनको हमेशा पेट में तकलीफ रहती है, डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम रहती है। ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप बार बार बाथरूम जाने की आदत से परेशान हो चुके हैं, तो जिन लोगों का गुरु ग्रह खराब है या जिन लोगों पर शनि अपना अशुभ प्रभाव डालता है, उनको खाना खाने के बाद ही पेट में दर्द की समस्या जरूर होती है। ऐसे लोगों को खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास में पानी और अदरक उबाल करके उसमें काला नमक डाल करके थोड़ा थोड़ा जरूर पीना चाहिए। इससे चमत्कारिक लाभ होगा, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। अदरक अपने आप में मंगल ग्रह की एक दिव्य औषधि है और यह किसी व्यक्ति के जीवन में साहस का संचार करने में सामर्थ्यवान है। हाँ, लेकिन एक बात इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिन राशियों के लोगों को अदरक दान नहीं करना चाहिए। चलिए, आपकी किचन में रखी अरहर की दाल, नींबू और बादाम का आपकी किस्मत से क्या संबंध है? ये तीनों चीजें, नींबू, बादाम और अरहर की दाल, किन लोगों के लिए शुभ हैं, किन के लिए अशुभ हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा विस्तार से अब से थोड़ी देर में। जी हाँ, तो किचन में रखी बाकी की 3 चीजें, अरहर की दाल, नींबू और बादाम, जिनका जिक्र बस अभी पंडित जी ने किया, आपकी किस्मत को ये तीनों चीजें कैसे बदल सकती हैं, ये पंडित जी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और 30 बड़ी परेशानियां, पहली 2 चीजें प्याज और अदरक के बारे में पंडित जी ने आपको पिछले सेगमेंट में विस्तार से बताया। अब बात करते हैं बाकी 3 चीजों की, और सबसे पहले अब जान लेते हैं अरहर की दाल के बारे में। जी पंडित जी। देखिए, आपको एक बात बताऊं कि आपकी रसोई में रखी 5 चीजों में से जो तीसरी चीज के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो है अरहर की दाल। पूर्वी भारत में अरहर की दाल को खाने की बड़ी परंपरा है। अरहर की दाल का सीधा संबंध मंगल ग्रह से है। अब एक बात जो आवश्यक नहीं है लेकिन उसे भी बताना चाहूंगा, मंगल ग्रह से संबंध होने के नाते, और मंगल ग्रह जब से सिंह राशि में आया है और इसकी पूर्ण दृष्टि जब से वृश्चिक राशि पर बनी है, तब से अरहर की दाल के दाम आसमान छूने लगे हैं। इस समय अरहर की दाल का दाम जो है वो आसमान छू रहा है। सरकार से लेकर के उपभोक्ता तक परेशान है अरहर की दाल के दाम से। तो अब बताऊंगा कि जिन लोगों का मंगल ग्रह बहुत खराब है या जिनको एसिडिटी की भी समस्या है, ऐसे लोगों को अरहर की दाल का सेवन कम से कम करना चाहिए। और जिन लोगों को
पसीना बहुत आता है, हाथों में हर समय पसीना होता रहता है, पैरों में पसीना होता रहता है, उनका भी मंगल खराब होता है। ऐसे लोगों को भी अरहर की दाल का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब थोड़ी सी दूसरी बात, मेष, सिंह और वृश्चिक राशि वालों को अरहर की दाल का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप मेष राशि में पैदा हुए हैं, वृश्चिक राशि में पैदा हुए हैं या सिंह राशि में पैदा हुए हैं तो आप अरहर की दाल का दान ना करें, इससे आपका दुर्भाग्य बढ़ेगा। धनु और मीन राशि के जो जातक हैं जिनका राज स्वामी बृहस्पति है, उनको भी अरहर की दाल का दान कभी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। इससे उनकी और उनकी मां की सेहत खराब हो सकती है। मां को ज्वाइंट पेन हो सकता है और स्वयं को लीवर या पेनक्रियाज में प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों के घर में बहुत ही दरिद्रता ने तांडव कर दिया है, ऐसे लोगों को चाहिए कि अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पानी से भरा हुआ एक घड़ा और अरहर की दाल का दान किसी सुयोग्य वेद पाठी ब्राह्मण को करना चाहिए। मांगलिक दोष के कारण अगर विवाह में रुकावट आ रही है और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो मंगलवार के दिन किसी ब्राह्मण को अरहर की दाल दान की जा सकती है। अब सबसे मार्के की बात आपको बताना चाहूंगा। इस समय पितर पक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध के समय चल रहे हैं। कभी भी भूल करके भी श्राद्ध कर्म में अरहर की दाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात को नोट कर लीजिए। श्राद्ध कर्म अगर चल रहा है, पितर पक्ष चल रहे हैं, पितरों के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे पिंडदान की प्रक्रिया हो या ब्राह्मणों को भोजन कराने की प्रक्रिया हो, उसमें सब कुछ करिएगा, लेकिन अरहर की दाल का इस्तेमाल कभी भूल करके भी न करिएगा। श्राद्ध करने का प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा। अगर आपने अरहर की दाल का इस्तेमाल किया तो आपका किया हुआ श्राद्ध निष्फल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह आपके जानकारी के लिए मैंने बताया, क्योंकि इस समय पितर पक्ष चल रहे हैं, ये बात आपके ध्यान करने योग्य है। बादाम की बात करता हूं। बादाम सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है, लेकिन बादाम बुरे समय में, बुरी किस्मत में, बुरे हालातों के लिए भी कैसे अच्छा हो सकता है, ये सब मैं आपको बताना चाहूंगा। अब से बस कुछ ही देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो बादाम को लेकर भी पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से जानकारी देंगे, बस थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सिंह राशि वालों की। आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए सिंह राशि वालों को किन बातों का खास ख्याल रखना होगा और कौन से खास उपाय करने होंगे जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे, आइए जानते हैं। आज आपका राजस्वामी ग्रहण दोष में फंसा हुआ है। सिंह राशि के जातक ये सुन लें। और आपके आजीविका भाव को शनि प्रभावित कर रहा है। शनि की चंद्रमा से इत्तिसाल हो रहा है। ऐसे में मेरा सुझाव है कि आज अगर कोई आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कृपया ना शुरू करें, ये आपके लिए शुभ फल नहीं देगा। थोड़ा सा मानसिक तनाव भी आज आपको हो सकता है। और पैसे के लिहाज से तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सूर्य को जल देना मत भूलिएगा और ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप कीजिएगा और श्वेतार्क अर्थात मंदार की समिधा से ओम घृणी सूर्याय स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो रहा सिंह राशि वालों का आज का राशिफल। अब बात करूंगा कि गलत ढंग से रखी हुई दवाइयां किस तरह से कर सकती हैं आपको बीमार। ये कैसे हो सकता है,
ये सब मैं बताऊंगा आज आपको। अब से थोड़ी देर के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो अगर आपके घर में भी दवाइयाँ गलत तरीके से रखी हुई हैं तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाने की जरूरत है, और पंडित जी जो आपको थोड़े से इंतजार के बाद समझाएंगे उसको भी ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। राशिफल में हम आगे बढ़े, बात होगी कन्या राशि वालों की। आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना होगा और कौन से खास उपाय करने होंगे जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे, अब ये जानिए। आज आपके व्यय भाव में धन भाव का स्वामी बैठा हुआ है, तो निश्चित है आज आप शॉपिंग करने का मन बनाएंगे, आज आप खरीदारी का मन बनाएंगे। लेकिन खरीदारी करते करते किसी रिश्तेदार से भी आपकी अनबन हो सकती है। और जानते हैं आज धनहानि का भी योग बन रहा है। अगर आज आप अपने पैसे को, अपने सामान को हिफाजत से नहीं रखेंगे तो आपका पैसा, आपका सामान चोरी भी हो सकता है। अगर आज आप तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में पहन लें और भगवान गणेश की पूजा कर लें, और अगर आपको अपामार्ग की लकड़ी मिल जाए और उससे 108 आहुति ओम बूम बुधाय स्वाहा कहते हुए हवन कर लें तो आपकी किस्मत जगमगा उठेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये रहा कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल। आपकी किचन में रखी 5वीं चीज है नींबू। नींबू का किस ग्रह से सीधा संबंध है, इसके कौन से उपाय करने से आपको क्या लाभ मिल सकता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो नींबू से जुड़ा कौन सा खास उपाय आप करें जिससे आपको लाभ ही लाभ मिले, और इसके साथ ही नींबू का ग्रहों से क्या संबंध है, इसके बारे में भी आपको पंडित जी विस्तार से बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़े, बात करेंगे तुला राशि वालों की। आज के दिन को इन्हें क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ख्याल भी रखना होगा, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का जब हम ग्रह गोचर देख रहे हैं तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध राहु के साथ व्यय भाव में बैठा हुआ है। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि आज आप पूरे दिन सोचते विचारते अपने दिन को व्यतीत करेंगे। भविष्य को लेकर के आप तमाम प्रकार की योजनाएं बनाते बिगाड़ते रहेंगे। आज आपका दिन सोचते सोचते व्यतीत होगा। लेकिन अगर कोई नया काम आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, और मित्रों से आज मिलने जुलने का समय आपको मिलेगा और उसमें समय भी आपका व्यतीत होगा। आज आपको पानी में थोड़ा सा गाय का दूध डाल करके स्नान करना चाहिए और श्री सुक्तम का पाठ श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इत्र का दान अगर देवी मंदिर में करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य चमकेगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये रहा तुला राशि के जातकों का आज का राशिफल। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और पंडित जी से अब जानकारी लेंगे बादाम से जुड़ी। तो चलिए जानते हैं कि बादाम हमें सेहतमंद तो रखता ही है, लेकिन इसका किस्मत से सीधा क्या कनेक्शन है, ग्रहों से सीधा क्या संबंध है, पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु ग्रह बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है, ऐसे समझ लीजिए ना कि आपके जन्म कुंडली में वृश्चिक जहां 8 नंबर लिखा हुआ है वहां राहु है, या 9 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां राहु है, और खास करके आपके द्वितीय भाव में या 9वें भाव में भाग्य स्थान में राहु है, तो राहु का बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। ऐसा आदमी क्या करता है, राहु की दशा अगर हो, नशा करता है, ड्रग एडिक्ट हो जाता है, समय से नहाता नहीं है, घर में चोरी करता है, घर के सामान खराब करता है, माता पिता को कष्ट देने वाले सारे उपाय करता है, भाई बहनों से अनबन होती है। तो ये सारे बुरे प्रभाव अगर जीवन में परिलक्षित हो रहे हों तो गुरुवार या शनिवार की शाम जटा वाला नारियल, बादाम अपने सिर से वार करके नदी में प्रवाहित करना चाहिए। नदी के पास जाकर के अगर उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो नारियल और बादाम हनुमान मंदिर में ले जाकर के समर्पित करना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में
शनि और सूर्य एक साथ हों, उनको भी ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि शनि के साथ सूर्य पीड़ित हो जाता है और सूर्य के पीड़ित होने पे आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, पिता का सुख कमजोर हो जाता है। ऐसे लोगों को भी ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हीकल्स, आपकी कार, आपकी गाड़ी आपके लिए ज्यादा भाग्यशाली साबित हो, तो उससे कोई दुर्घटना ना हो, अगर ये आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी कार में एक दुर्घटना नाशक यंत्र के साथ 8 बादाम, 8 खजूर, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा लाल कपड़े में लपेट करके बाएं तरफ जो छोटा सा केबिन जैसी डिक्की होती है उसमें मंगलवार को रखना चाहिए। बड़ी से बड़ी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को बादाम का पेड़ कहीं भी लगाना चाहिए। शनि के कारण अगर मान सम्मान की हानि हो रही है तो शनिवार को शनि मंदिर के बाहर बादाम का दान जरूर करना चाहिए। और शनि ने यदि आपका जीना मुहाल कर दिया है तो चलिए मैं आपको एक रामबाण उपाय बताता हूं। आप काला कपड़ा लीजिए, उसमें 12 बादाम बांध लीजिए गिन करके, और एक ऐसा लोहे का डिब्बा लीजिए जिसमें उस बादाम को रख करके और डिब्बे को आप पैक कर दें और उसे अपने घर के अंधेरे स्थान पर रख दें जहां सूरज की रोशनी न जाती हो, और वो डब्बा कभी जीवन में ना खोले। मैं दावे के साथ कहता हूं शनि का दुष्प्रभाव तुरंत समाप्त होगा और आपको राहत तुरंत मिलेगी। जिन लोगों की कुंडली में शनि संतान के स्थान में बैठ करके बुरा प्रभाव डाल रहा है, पत्नी की सेहत खराब हो रही है, दुश्मन बढ़ रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि 1 किलो बादाम खरीद करके आधा किसी मंदिर में दान करें और आधा अपने घर में ले आकर के रखें। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपके आजीविका के स्थान में कमजोर होकर के बृहस्पति बैठा हुआ है, मकर राशि का बृहस्पति बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक को अपने बाप की कमाई, अपने दादा की कमाई का सुख नहीं मिलता है, परिवार का प्यार नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति को किसी धर्म स्थान में जाकर के बादाम का दान गरीबों में जरूर करना चाहिए और इस दान के करते ही पैतृक संपत्ति का सुख मिलना शुरू हो जाता है। तो अब आपकी किचन में रखी 5वीं चीज है नींबू। नींबू का किस ग्रह से सीधा संबंध है, इसके कौन से उपाय करने से आपको क्या लाभ मिलता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो नींबू से जुड़े कौन से और कैसे उपाय आपको करने चाहिए जिससे आपको लाभ ही लाभ मिले, और इसके साथ ही नींबू का आपके ग्रहों से क्या सीधा कनेक्शन है, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार आप कीजिए। राशिफल में हम आगे बढ़ लेते हैं और बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना होगा और किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि पर वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल पूर्ण दृष्टि 2 शुभ ग्रहों के साथ डाल रहा है। नए काम की शुरुआत होगी, धन लाभ होगा, नए काम की शुरुआत होगी और आज का दिन आपके लिए बड़ा ही शुभकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। खैर की लकड़ी से हवन करना चाहिए, तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए और लाल कपड़ा जरूर पहनना चाहिए, इससे भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब वृश्चिक राशि के जातकों का यह रहा राशिफल। अब एक नई बात, गलत दिशा में रखी हुई दवाइयां कैसे कर सकती हैं आपको बीमार। दवाइयां तो लोगों को ठीक करने के लिए होती हैं, लेकिन ये आपको बीमार भी कर सकती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप धैर्य के साथ देखते रहिए कालचक्र। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं। बात करेंगे धनु राशि वालों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ख्याल रखना है, आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं।
आज धनु राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आपकी तरक्की होगी। जो व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। जो नौकरी में बड़े पदों पर हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा। आज आपको और मजबूती लाने के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करना चाहिए। विष्णु मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए और खीर का प्रसाद लोगों में जरूर बांटना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो किचन में रखी 5वीं चीज नींबू है, लेकिन नींबू का किस ग्रह से सीधा संबंध है और इसके कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे आपको लाभ ही लाभ हो, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, हमारी किचन में रखी 5वीं चीज नींबू है। नींबू शुक्र ग्रह, जो विलासिता का ग्रह है, उससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नींबू किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों के हाथ में बुध रेखा टूटी हुई है, बुध रेखा यहाँ होती है छोटी वाली उंगली के नीचे, और जिन लोगों के हाथ में बुध की उंगली गुरु की उंगली की तरफ झुकती, जरूरत से ज्यादा झुक रही हो, जिन लोगों पर चंद्रमा और शुक्र ग्रह बुरा प्रभाव डाल रहा हो, ऐसे लोगों को नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एसिडिटी की समस्या ज्यादा पैदा होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि नींबू के उपाय किसको करने चाहिए। जिन लोगों का व्यवहार अचानक खराब हो गया हो, जो लोग बार बार बीमार पड़ रहे हों, जो बच्चे अचानक पढ़ाई से मन चुराने लगे हों, जिन लोगों की कुंडली में मंगल बुरा प्रभाव डाल रहा हो, जो लोग मांगलिक दोष से परेशान हों, उनको मंगलवार को नींबू वाले चावल बना करके गरीबों को खिलाना चाहिए। शनिवार को नदी में एक नींबू भी बहाने से लाभ मिलेगा। अब घर में कहां और कैसा दीपक जलाने से मिलेगी आपको सफलता? घर में गलत ढंग से रखी हुई दवाइयां कर सकती हैं आपको बीमार। ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। तो यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी आपको बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, आज आप किसी जरूरी काम या मीटिंग के लिए अगर घर से बाहर जा रहे हैं और उसमें आप चाहते हैं कि 100% आपको सफलता मिले, तो घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी और रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना करके एक मुखी दीपक घर के दाहिने तरफ बाहर जला करके और घर से प्रस्थान कीजिए। और वह पैर निकालिए घर से बाहर जो श्वास आपकी चल रही हो। दाहिना श्वास चल रहा हो तो दाहिना पैर घर से निकाल करके आप यात्रा प्रारंभ कीजिए। आपको 100% सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था आज का सफलता का मंत्र। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी। देखिए, अगर आपके बच्चे प्राय बीमार रहते हैं तो मैं बताना चाहूंगा, घर में रखी हुई दवाइयों का हमेशा इस्तेमाल आप जरूर करें, लेकिन उसे छिपा कर रखें। दवाइयों को खुलेआम न रखें। दवाइयों को किसी अलमीरा में, किसी ड्रॉवर में रखें और एक मीठी रोटी बना करके बच्चे के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी भैंसे को शनिवार को आप खिला दें। बच्चा रोग मुक्त हो जाएगा। राशिफल में अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि पर आज चंद्रमा की पूरी दृष्टि है। मकर राशि का स्वामी शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो भाई, 2 बातें तो मुझे दिखाई दे रही हैं। एक तो जो लोग लेखन के कार्य में लगे हुए हैं, राइटर हैं, उनको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। लेकिन 6ठे भाव का स्वामी बुध जो उच्च का है, ये दुश्मन आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो आप ओम शंख शनश्चराय नमः का मंत्र जप करिएगा और काला कंबल किसी गरीब बुजुर्ग को दीजिएगा और नीले रंग के कपड़े जरूर पहनिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का हाल।
यद्यपि 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, लेकिन राशि स्वामी की कोई दृष्टि नहीं है, इसलिए आज आप नया काम शुरू ना करें। और आज पूरे दिन आप अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखें, क्रोध बिल्कुल ना करें। सरकारी काम में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, लेकिन धैर्य धारण कीजिए, काम आपका होकर रहेगा। हनुमान मंदिर जरूर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए और तुलसा जी की पूजा जरूर कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मीन राशि वालों का, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर ठीक है, दिन अच्छा बीतेगा, घूमने का योग भी बन रहा है, माथे पर केसर का तिलक भी लगाना चाहिए और ब्राह्मण को खीर खिलाइए, केला का पेड़ किसी धर्म स्थान में लगाइए, तो इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।